हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं करंट अफेयर सीरीज की, जो कि एडुटेरिया मैगजीन से किया जाएगा। और एडुटेरिया मैगजीन का लास्ट वन ईयर का हम करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर करेंगे, बट फर्स्ट जैन 2023 से जून 2023 तक का करेंगे, एंड देन आफ्टर दिस 6 months देन वी विल मूव अहेड टू जुलाई 2022 to December 2022. Okay, so let's start with this series. And the first in this series is National Current Affairs. So in National Current Affairs, सबसे first question क्या है इसमें? Which has become the first state in the country to start its own internet service? Its own internet service, right? So own internet service start किया है केरला ने, और साथ ही केरला ने अपने स्टेट में सबसे फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अभी इसको रिसेंटली मिला है। कौन सा? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है, रिसेंटली केरला को अपना फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिला है, जो कि तिरुवनंतपुरम से लॉन्च हुई है। तिरुवनंतपुरम। प्रधानमंत्री मोदी जब विजिट पे थे केरला के, तो उन्होंने इस ट्रेन का इनॉग्रेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज इज व्हिच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ क्वेश्चन में है फर्स्ट ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट कौन है। तो ये तो लिखा हुआ है वायनाड, जो कि केरला में है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि फर्स्ट ओडीएफ प्लस स्टेट कौन सा बना है। फर्स्ट ओडीएफ प्लस स्टेट कौन सा बना है? तो दैट इज तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। नेक्स्ट वन इज which has become the first state in India to approve the good governance regulation. So good governance regulation को अप्रूव करने वाला फर्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। साथ ही इन सबको पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्टेट आए वन बाय वन, उनका सीएम और गवर्नर आप खुद से उसको सर्च करके याद करते रहें। जैसे कि केरला के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। एंड गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। उसी तरह महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। एंड गवर्नर कौन है? रमेश बैस। ओके, सो यहाँ पे गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को अप्रूव करने वाला पहला स्टेट बन चुका है महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन, which has become the first state in India to set up a welfare fund for मनरेगा वर्कर्स। तो मनरेगा वर्कर्स के लिए वेलफेयर फंड सेटअप करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? तो दिस अगेन इट्स केरला। सो केरला के काफी सारे न्यूज इसमें हैं, तो इन सबको आप एक जगह पे कंपाइल करने की अपने नोट्स में कोशिश करें। नेक्स्ट वन इज which has become the city of India to adopt the localization of United Nations Sustainable Development Goals। जो SDG गोल्स हैं, उनको लोकलाइज तरीके पे अडॉप्ट करने वाला पहला सिटी इंडिया का कौन सा बना है? तो दैट इज भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश में अभी रिसेंट में इलेक्शन भी होने वाला है, तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है। India's first state to install drone surveillance system in all its police districts। सारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम को इंस्टॉल कौन सा स्टेट करने वाला है? तो दैट्स अगेन केरला। पुलिस सिस्टम से एक और क्वेश्चन आपके पास आना चाहिए। 2023 में किस स्टेट के पुलिस सिस्टम को, पुलिस फोर्स को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया है कौन से स्टेट के पुलिस को? तो दैट इज हरियाणा पुलिस। 2020 में यही थी तमिलनाडु पुलिस को अवार्ड दिया गया था, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड हरियाणा पुलिस को मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज which has become the India's first airport with reading lounge। कौन सा एयरपोर्ट है जिसमें रीडिंग करने के लिए एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करी गई है, रीडिंग लाउंज है? तो दैट्स लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि
वाराणसी में स्थित है। इंडिया फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड राइट टू वॉक। सो ये याद रखें कि फर्स्ट स्टेट जिसने राइट टू वॉक इम्प्लीमेंट किया वो है पंजाब, और दूसरा स्टेट जिसने राइट टू हेल्थ इम्प्लीमेंट किया, कौन सा? राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ इम्प्लीमेंट किया वो है कौन सा? राजस्थान। सेम वे राजस्थान की कुछ और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि उसने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी भी लाई। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर हायर इंस्टीट्यूशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF सिस्टम जो है इंडिया लेवल पे हर ईयर रिलीज होती है। उसी तरह अब केरला अपने स्टेट स्पेसिफिक लेवल पे हायर इंस्टीट्यूशन के लिए ये रैंकिंग फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। नेक्स्ट वन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज बीइंग डेवलप्ड। सो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इंडिया का कहाँ पे डेवलप हो रहा है? तो वो है आसाम के जोगी खोपा में। जोगी खोपा नामक प्लेस में आसाम के इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किया जा रहा है। करेक्ट। आसाम में ही आप आसाम के एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल का नाम बताइए जिसको कि ईस्ट का कुंभ कहा जाता है। तो दैट इज कामाख्या मंदिर में जो होता है, कामाख्या मंदिर में कौन सा? अम्बुबाची मेला, इसको ईस्ट का कुंभ कहते हैं, अम्बुबाची मेला। ठीक है। India's first underwater metro trial train run was accomplished in which city? तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की चीज ये है कि अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल ट्रेन कोलकाता में हुई है ये चीज, इसकी ट्रायल रन की गई है रिसेंटली। बट अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पे अभी अभी रिसेंटली इनोग्रेट हुई है, तो दैट्स कोचीन। हमने पीछे पढ़ा था कोचीन में। बट अंडर वाटर मेट्रो दैट इज कोलकाता। कोलकाता में एक और चीज हुई है, उसको आप याद करिएगा, इंटरनेशनल सी फूड फेस्टिवल 2023 का इंटरनेशनल सी फूड फेस्टिवल भी कोलकाता में इनोग्रेट हुआ था। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी। तो फर्स्ट अंडर सी के नीचे ट्विन टनल ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है आपकी सिटी नन अदर देन मुंबई में। ठीक है। मुंबई से अगर आप याद करें तो चूंकि ये महाराष्ट्र का पार्ट है, तो महाराष्ट्र की एक और सिटी का मैं नाम बताती हूँ जिससे आपको बताना है कि वहाँ कोई इम्पोर्टेंट इवेंट 2023 का हुआ था। वो क्या था? नागपुर। तो बहुत सारे हुए हैं, उस स्पेसिफिक का अगर आप नाम मुझे बता सके। नागपुर, नागपुर में क्या हुआ था? तो नागपुर में 108th इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस ये जो है इनोग्रेट हुआ था 2023 में नागपुर में। ठीक है। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट इंडियन मैन टू समिट माउंट अन्नपूर्णा। नेपाल का जो ये माउंटेन है, माउंटेन पीक है बेसिकली माउंट अन्नपूर्णा, इसको चढ़ाई करने वाला पहला भारतीय आदमी कौन था? तो वो कौन है? नॉट बेसिकली था, है अरुण वाजपेयी। India's first water metro was flagged off. Already told you, and you read already in this session. That is flagged off in Kochi. India's first animal birth control training center. एनिमल के बर्थ को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया गया है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट वन, इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूस वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी for the first time in assembly election for which state? So that's for Karnataka assembly election जो हुई है अभी रिसेंटली, कुछ दिन पहले समाप्त हुई है, उसमें वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। नेक्स्ट वन, इंडिया फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट डीएनए डेटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। इंडिया फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट डीएनए डेटाबेस। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे भारत में इतने क्राइम डे बाई डे हो रहे हैं और इतनी डेड बॉडीज मिलती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना तक मुश्किल होता है कि ये किस परिवार से बिलोंग करते हैं। तो इस कारण
यहाँ पे डीएनए डेटाबेस बनाने की पहल की गई है कौन से स्टेट के द्वारा? दैट्स हिमाचल प्रदेश। In which city did the Apple company open its first store in India? So Apple ने अपना फर्स्ट स्टोर खोला है इंडिया में, मुंबई में। इंडिया का 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये कौन सा सिटी में बिल्ड की गई है रिसेंटली? तो दैट्स इन बेंगलुरु। सेम वे बेंगलुरु का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि बेंगलुरु हेडक्वार्टर है कहाँ का? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है। इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड बेंगलुरु? एक तो है कि 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में बिल्ड किया जा रहा है, बट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल ये तेलंगाना में बिल्ड किया जा रहा है। इन दोनों को कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। आप एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल का मैं आपको नाम बताती हूँ, आप ये बताइए वो कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? बोनालू। बोनालू फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? आप ये बताएं। इट्स कर्नाटका और तेलंगाना, एनी ऑफ दिस टू। बोनालू फेस्टिवल। नेक्स्ट वन, India's first Neo Metro is being constructed in which city? तो नियो मेट्रो कौन से सिटी में कंस्ट्रक्ट हो रहा है? देहरादून। तो यहाँ पे फिर से आप प्रीवियस पढ़े हुए 2-3 पॉइंट को याद करेंगे कि इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो कोच्चि में इनॉग्रेट हुआ, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल कोलकाता में हुआ, एंड फर्स्ट नियो मेट्रो कहाँ कंस्ट्रक्ट हो रही है? तो दैट्स इन देहरादून। Next one, the 75 by 25 initiative launched by the Union Ministry of Health is related to which disease? ये 75 by 25 नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो किस डिजीज के लिए है बताइए? तो दैट्स फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। कौन सी? हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। सो लेट्स मूव टू द next question. Who was appointed as the first women chairperson of Competition Commission of India? तो Competition Commission of India का फर्स्ट women chairperson अपॉइंट की गई कौन? रवनीत कौर। इस क्वेश्चन के आते ही आपको कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के फर्स्ट women chairperson याद कर लेने चाहिए क्योंकि रिसेंट में अपॉइंट हुए हैं। रिसेंट में भी नहीं तो एटलीस्ट 1.5 ईयर के अंदर जो अपॉइंट हुए हैं उनको याद करना चाहिए। जैसे कि सेबी की फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई थी? तो माधवी पुरी बुच, ठीक है, सेबी की अपॉइंट हुई थी। सेम वे WTO जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुई थी? चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई थी? तो दैट इज ओंकाजी इबेला। ओंकाजी इबेला जो कि नाइजीरिया से है, ठीक है। नेक्स्ट वन, which has become the first state in India to provide digital health card for children? तो चिल्ड्रन के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड ये स्टेट प्रोवाइड करेगी एंड दैट्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने डिजिटल हेल्थ कार्ड का ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है और साथ ही में उत्तर प्रदेश की एक और इनिशिएटिव है कौन सी? वन फैमिली वन आइडेंटिटी कार्ड, which has become the next one, which has become the first state in India to launch food roof policy. फूड पॉलिसी लॉन्च करने वाला फर्स्ट स्टेट है तेलंगाना। फूड रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला फर्स्ट स्टेट है तेलंगाना। which has become the first state in India with 100% electrified railway network. 100% electrified railway network रखने वाला पहला स्टेट बना है हरियाणा, ठीक है। Which High Court used the Chat GPT technique to decide on the bail plea of an accused? तो ये है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जब बात आई है तो आप कमेंट में मुझे ये बताएं कि कौन सा स्टेट लास्ट ईयरली फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट बना है? कौन सा स्टेट फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट बना है? कौन सा? पेपरलेस। कौन सा स्टेट पेपरलेस हाई कोर्ट बनाने वाला पहला स्टेट बन चुका है? ये आप कमेंट करेंगे।
कमेंट करके मुझे बताएंगे। साथ ही आप मुझे ये बताएंगे कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंडर रिट इशू कर सकता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स इशू कर सकता है अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। सेम वे हाई कोर्ट किस आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंडर रिट्स इशू कर सकता है, ये प्लीज आप कमेंट करें। नेक्स्ट वन, हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव तक स्विम करने वाला फर्स्ट पर्सन कौन बना है? तो ये है कहाँ का? महाराष्ट्र मुंबई में इसको गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव तक स्विम करने वाला पहला पर्सन बन चुका है कृष्णा प्रकाश। कौन? कृष्णा प्रकाश। ये अपने माइंड में आप बार बार रिपीट करेंगे क्योंकि वन रीडिंग वुडंट हेल्प। सो ये एक बार आप पढ़ लें, फिर दोबारा से इसको आपको पढ़ना है। तो हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स? कृष्णा प्रकाश। Which high court used the chat GPT technique to decide on the bail plea? That is Punjab and Haryana High Court. पीछे का एक दो और मैं रिवाइज करवाती हूँ आपको। कौन सा स्टेट को अभी रिसेंटली अपना फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिला है? तो दैट इज केरला। कौन सा स्टेट राइट टू वॉक को अपने पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बन चुका है? तो दैट्स पंजाब। Which has now let's move ahead. Which has become the first municipal corporation in India to use central bank digital currency? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को यूज करने वाला फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन चुका है पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सेम वे आप ये बताएं कि इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये जो है किस सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया था लास्ट ईयर? तो इट वाज नथिंग बट ये फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना था ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया था। Which has become the first metro in India to accept central banking digital currency for metro parking? एक तो ये था, पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को कौन सा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यूज करने वाला पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन चुका है? तो वो पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बट नाउ इट्स आस्किंग यू दैट ऐसा कौन सा फर्स्ट मेट्रो है जो कि फर्स्ट टाइम सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए भी यूज करने वाला पहला मेट्रो बन चुका है? तो दैट्स नथिंग बट कोची मेट्रो, पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसको आप अपने दिमाग में कनेक्ट करके याद रखेंगे। ये भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से रिलेटेड है, ये भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से रिलेटेड है। Which has become the first state in India to start silkworm insurance scheme? सिल्कवॉर्म के लिए, रेशम कीट के लिए, रेशम इसको हीलिंग बोलते हैं, रेशम कीट बीमा योजना ये स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट हो चुका है उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम और गवर्नर आप कमेंट करेंगे। इंडिया फर्स्ट बिहेवियरल लेबोरेटरी, बिहेवियर के बेस पे बिहेवियर को रिसर्च करने के लिए कौन सा फर्स्ट लेबोरेटरी सेटअप किया गया है? तो वो है जयपुर। ईस्ट इंडिया का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो वो है कोलकाता में। कोलकाता में जैसा कि आपने पहले पढ़ा, कोलकाता में अभी रिसेंटली क्या हुआ है? कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल रन किया गया है। प्लस कोलकाता में इंटरनेशनल सी फूड फेस्टिवल हुआ है। प्लस ये एक और ऐड कर लें कि ईस्ट इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहीं पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज विच एम्स बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू गेट NABH एक्रेडिएशन? NABH का एक्रेडिएशन कौन से एम्स को सबसे फर्स्ट, यानी कि इससे पहले किसी और एम्स को ये एक्रेडिएशन नहीं मिला है? तो ये है एम्स नागपुर। Who became the first women from
तमिलनाडु टू समिट माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली पहली विमेन जो कि तमिलनाडु से है वो कौन है? तो दैट्स एन मुथामिज सेल्वी। तमिलनाडु से जो पहली विमेन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है वो है एन मुथामिज सेल्वी। एन मुथामिज सेल्वी। नेम डिफिकल्ट लगे तो इसको 3-4 बार आप रिपीट कर ले, एन मुथामिज सेल्वी। which has developed India's first 100% dimethyl ether fueled ट्रैक्टर। डाईमिथाइल ईथर फ्यूल के रूप में इस ट्रैक्टर में यूज हुआ है। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने इसको डेवलप किया है? 100% ये फ्यूल में 100% इसी कंपाउंड का यूज किया गया है। तो दैट्स IIT कानपुर। which has become the most efficient port of India according to Global Container Port Performance Index 2022। तो ये एक इंडेक्स है जिसमें आपको बताना है कि मोस्ट एफिशिएंट पोर्ट ये इंडिया का इसके अनुसार, इस इंडेक्स के अनुसार कौन सा है? तो दैट्स पीपावाव पोर्ट गुजरात। एग्जाम में पॉसिबल ये है कि आपसे इस इंडेक्स का टॉप परफॉर्मर ना पूछ के आपसे ये पूछ दे कि पीपावाव पोर्ट कौन से स्टेट में लोकेटेड है। उसमें ऑप्शन दे दे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मणिपुर, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो दैट्स इन गुजरात। Where was Asia's largest cluster development scheme launched? तो एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च हुआ है कहाँ पे? थाने महाराष्ट्र में। कहाँ पे? थाने महाराष्ट्र में। इन विच स्टेट? थाने से एक चीज आपको याद आना चाहिए, भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक रन की थी? मुंबई टू थाने, राइट? So let's move ahead to the next question. In which state did the President of India inaugurate India's largest high court complex? कौन से स्टेट में लार्जेस्ट हाई कोर्ट? कीवर्ड को भी ऐसे ध्यान रखते चले कि लार्जेस्ट हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स, तो इससे झारखंड। यहाँ पे इन विच स्टेट डिड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेट, ये याद करने की जरूरत नहीं किसने इनोग्रेट किया, याद ये रखना है लार्जेस्ट हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे इनोग्रेट हुई? दैट्स इन झारखंड। झारखंड के रिलेटेड अगर आपको कोई एक फेस्टिवल का नाम बताऊं तो आपको उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो कि आजकल के सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है झारखंड के एक फेस्टिवल के रिगार्डिंग, वो आप बताएं कौन सा फेस्टिवल? दैट्स सरहुल फेस्टिवल। ये आपको अवश्य याद होना चाहिए कि सरहुल फेस्टिवल झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। According to the Internet in India report 2022, which state has the highest internet penetration? तो कौन से स्टेट में हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन है? तो दैट्स इन गोवा। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? रिपोर्ट का नाम याद रखना है, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022। गोवा। गोवा के बारे में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन सा स्टेट फर्स्ट हर घर जल स्टेट बनने वाला? तो दैट्स गोवा। फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट कौन सा इंडिया में बना था? तो वो था बुरहानपुर। यूटी में कौन सा है? तो दमन दीव एंड दादर नागर हवेली। Next, in which state the largest multi-purpose indoor stadium of Northeast is being built? तो largest multi-purpose indoor stadium ओवरऑल इंडिया का नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट का। तो ये कहाँ पे बन रहा है? मेघालय में। According to the Ministry of Education, which state of India has lowest literacy rate? लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का है? तो दैट्स बिहार। हाईएस्ट केरला। एंड इसमें आप मुझे ये बताएं कि बिहार का अभी कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। उन प्रोडक्ट के नाम आप मुझे कमेंट में नीचे लिस्ट करके बताएं अगर आपको पता हो। अगर नहीं पता हो तो नेक्स्ट सेशन में आपको ये बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, सिपरी रिपोर्ट। सिपरी रिपोर्ट की, सिपरी का एक फेमस रिपोर्ट है जो कि आर्म्स पे रिपोर्ट तैयार करती है ये कि कौन सा देश कितना ज्यादा आम इंपोर्ट कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है,
तो सिप्री की एक पर्टिकुलर रिपोर्ट जिसमें इसने तैयार किया है कि आर्म्स इंपोर्ट के मामले में कौन सा देश टॉप पे है। इंडिया जो है इंपोर्ट करने में टॉप पे है। कब से कब तक? तो 2018 से 2022 के पीरियड में, इस 4 साल के पीरियड में इंडिया क्या है, लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बना है सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार। सिप्री का हेडक्वार्टर स्टॉक, which has become the India's largest sitting hockey stadium। इंडिया का हॉकी स्टेडियम जिसमें सीटिंग कैपेसिटी हाईएस्ट है वो कौन सा है? तो वो है उड़ीसा में स्थित राउरकेला का बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। उड़ीसा में स्थित राउरकेला का बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में अभी रिसेंटली अराउंड 3-4 मंथ्स बैक जो वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप मेंस की हुई थी उसमें कौन सा देश विनर था और कौन रनर अप, ये आप बताएं। कौन सा देश विनर था और कौन रनर अप? India's first electric pilgrimage corridor is being developed in which state? India's first electric pilgrimage corridor ये डेवलप किया जा रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड से रिलेटेड एक और न्यूज आपको रिमाइंड अपने दिमाग में लाने की कोशिश करनी चाहिए कि नैनीताल में क्या बिल्ड किया जा रहा है। नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में टेलीस्कोप से रिलेटेड क्या बिल्ड किया जा रहा है। बी पेशेंट, 50 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे आज, उसके बाद वाइंड अप करेंगे इन सेशन के बाद नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन से अगले सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। करेक्ट? ठीक है। So according to the data released by IQ Air, which is the most populated city in the world, IQ Air की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड सारे सिटीज को, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज को एसेस किया गया है कि कौन ज्यादा पॉल्यूशन स्प्रेड कर रहा है इन्वायरमेंट में और कौन लेस पॉल्यूशन। तो सबसे मोस्ट पॉल्यूशन स्प्रेड करने वाला और मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में नाम आता है किसका? पाकिस्तान के लाहौर का। ठीक है। आप ये बताएं कि इंडिया के न्यू दिल्ली का इस रिपोर्ट में पोजीशन क्या है? न्यू दिल्ली का इस रिपोर्ट में पोजीशन क्या है? Who became the first women of सऊदी अरेबिया टू ट्रेवल इन स्पेस? तो सऊदी अरेबिया की पहली विमेन जो कि स्पेस में ट्रेवल की है वो बन गई है रैना बरनावी। ओके। Who became the first astronaut of UAE? यहाँ पे फर्स्ट विमेन ऑफ सऊदी अरेबिया जो कि स्पेस में ट्रेवल करके आई। और दूसरी ये है कि यूएई की फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में ट्रेवल किए। और यहाँ पे विमेन नहीं लिखा हुआ, कोई भी एनी एस्ट्रोनॉट हु हैज ट्रेवल्ड टू स्पेस फ्रॉम यूएई एंड ही इज सुल्तान अल नियादी which has become the first US state to ban fossil fuel and natural gas in its new buildings। तो यूएस में आप जानते हैं कि फेडरल सिस्टम है और उसके अकॉर्डिंग इंटायर यूएसए 50 स्टेट्स में बटा हुआ है। तो उन स्टेट्स में से कौन सा स्टेट है जिसने बैन कर दिया है फॉसिल फ्यूल एंड नेचुरल गैस को अपने न्यू बिल्डिंग्स में? तो दैट्स नथिंग बट न्यूयॉर्क। Next and our last question is, recently in which country the abortion pill was approved? कौन से कंट्री में अबॉर्शन पिल को अप्रूव किया गया है? जापान, राइट। तो अब इनमें से जो स्टेट्स का तो मैं बता दिया कि आपको सीएम एंड गवर्नर याद रखने हैं, जो भी वन बाय वन आते जाए करंट अफेयर्स में। जो भी कंट्री जाए हैं उनके भी आपको 3 चीज याद करने हैं, जैसे कि पाकिस्तान आया, जापान आया, यूएई आया, सऊदी अरेबिया आया, इसमें यूएस आया
इन सब कंट्रीज का तो कैपिटल, अगर वहां के पीएम या प्रेसिडेंट न्यूली अपॉइंट हुए हैं, लास्ट 6 to 1 ईयर में अपॉइंट हुए हैं, तो उनके प्रेसिडेंट एंड पीएम एंड प्लस वहां का करेंसी। ठीक है, ओके, सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। हैव अ गुड डे, गुड बाय।